इमेजिन एक ऐसी आंख जो बंद हो तो शांति है, लेकिन अगर खुल जाए तो काल। एक ऐसी आंख जो सब कुछ देखती है, अच्छा और बुरा, सच और झूठ, माया और मोक्ष, सब। हम बात कर रहे हैं महादेव की तीसरी आंख की, जो ना सिर्फ विनाश करती है बल्कि ज्ञान के दरवाजे भी खोलती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मिथ है या फिर इसके पीछे है कोई डीपर साइंटिफिक स्पिरिचुअल ट्रूथ? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीक्रेट्स ऑफ शिवाज थर्ड आई, इसकी सिंबॉलिक मीनिंग, पावर और किस तरह आप भी अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करके एक नया दृष्टिकोण पा सकते हैं। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो शिव जी की थर्ड आई का जिक्र हमें मिलता है शिव पुराण और लिंग पुराण में। एक पॉपुलर कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपनी गहरी तपस्या में ध्यान कर रहे थे, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तब कामदेव ने अपना काम कर दिया और उन्होंने भगवान शिव के मन में माँ पार्वती के लिए फीलिंग जगाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कोई कुछ भी समझ पाता, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और फिर सब कुछ खत्म। कामदेव वहीं के वहीं तुरंत भस्म हो गए। जो भी इस कहानी को सुनता है उसे लगता है कि अगर शिव जी की तीसरी आंख खुली तो मानो सर्वनाश। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ विनाश नहीं दिखाती, ये बताती है द थर्ड आई इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यानी जब कोई व्यक्ति अपने अंदर पूरी तरह नियंत्रण पा लेता है तो काम यानी कि डिजायर उस पर हावी नहीं हो पाते। अनदर टेल सेज कि जब त्रिपुरासुर ने 3 शक्तिशाली नगर बनाए और सारी पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया, तब महादेव ने सिर्फ एक तीर से उसका विनाश कर दिया। यह भी महादेव की थर्ड आई एनर्जी का प्रमाण है, एक दृष्टि और सर्वनाश। खैर चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉर्ड शिवा की थर्ड आई का आखिर सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। क्या तीसरी आंख सच में कोई एक आंख है या फिर कोई स्पिरिचुअल पावर? दरअसल तीसरी आंख एक स्पिरिचुअल मेटाफोर है जो हमारी दोनों फिजिकल आंखों से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी 2 आंखें दुनिया का रूप देखती है, लेकिन तीसरी आंख दुनिया का सत्य है। शिवा की थर्ड आई का मतलब है इनर विजन, इनर विजडम, इंट्यूशन एंड हायर कॉन्शियसनेस। ये आंख देखती है जहां दिखाई नहीं देता, जहां लॉजिक फेल हो जाते हैं या फिर कहीं जहां बुद्धि छोटी पड़ जाती है। ये आंख कहती है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो है वो दिखता नहीं। यौगिक और तांत्रिक परंपरा में थर्ड आई को माना जाता है अजना चक्र, जो हमारे आईब्रो से थोड़ा ऊपर हमारे फोरहेड के सेंटर में होता है। अजना चक्र का मतलब होता है कमांड सेंटर, क्योंकि जब आप अपने अजना चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस पर नियंत्रण पा लेते हैं। क्योंकि अजना चक्र लिंक्ड है टेलीपैथी, इंट्यूशन, सेल्फ अवेयरनेस और क्लियरवॉयंस यानी कि बियॉन्ड साइट विजन से। जब हम कुंडली अवेकनिंग और मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी रूट चक्र से लेकर अजना चक्र तक फ्लो होती है, और जब ये अजना चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो व्यक्ति को अनुभव होता है ज्योति, लाइट, बिना फिजिकल रूप के विजन और कभी कभी डिवाइन रियलाइजेशन। ये वही चीज़ है जो शिव को त्रिनेत्रधारी बनाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव के माथे में सचमुच की एक आंख है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि ये एक कॉन्शियसनेस सेंटर है जिससे महादेव पूरे दुनिया की रियलिटी देखते हैं, वो भी बिना माया के। लोग समझते हैं कि जब ये तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये विनाश बाहर का नहीं, अंदर का होता है। क्योंकि जब शिवा अपनी थर्ड आई को खोलते हैं तो वो जला देते हैं अंधकार को, अहंकार को और मोह को, और इन तीनों का विनाश ही असली मोक्ष का रास्ता है। ये आंख हथियार नहीं है, ये टूल है अवेकनिंग का। क्योंकि जब इस आंख को खोलकर आप दुनिया को देखते हैं तो दुनिया
बदल नहीं जाती, बल्कि आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारे ब्रेन के सेंटर में होता है एक ग्लैंड जो कि पीनियल ग्लैंड कहलाता है। ये पी स्ट्रक्चर का होता है। कहते हैं कि ये मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि हमारी स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। सम साइंटिस्ट्स का मानना है कि यही ग्लैंड थर्ड आई है, क्योंकि जब ये ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति फील करता है एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह मॉडर्न न्यूरोसाइंस और स्पिरिचुअलिटी आपस में कनेक्टेड है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और साइलेंस से पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, और यही कारण है कि हमारे ऋषि कहा करते रहे कि चुप बैठो, अंदर देखो और अपनी तीसरी आंख को एक्टिवेट करो। अब इन सब फैक्ट्स को सुनकर आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कैसे करें। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इन 5 पॉइंट्स को। नंबर फर्स्ट, त्राटक। जी हाँ, आप डेली एक दीपक जलाकर उसकी लौ पर एक तक नज़र लगाकर ध्यान लगाएं। ध्यान रहे कि इसकी शुरुआत सिर्फ 1 मिनट से करिएगा और फिर सुविधा अनुसार अपना टाइम बढ़ाइएगा। नंबर 2, मेडिटेशन। किसी खाली स्थान पर बैठकर सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। नंबर 3, ओम चैंटिंग। ध्यान रखिएगा कि ओम रेजोनेट करता है अजना चक्र से, और जब आप डेली ओम की चैंटिंग करेंगे तो आपके अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी एक्टिवेट होगी, एनर्जाइज्ड होगा आपका बॉडी कि अजना चक्र एक्टिवेट धीरे धीरे होने लगेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ओम सबसे पावरफुल और पहला प्रणव मंत्र है इस यूनिवर्स का। नंबर 4, रुद्राक्ष। जी हाँ, रुद्राक्ष को बहुत पावरफुल माना गया है और ये लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड भी है। तो आप रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं, जो कि आपकी एनर्जी को प्रॉपर बैलेंस रखेगा और आपकी साधना में हेल्पफुल रहेगा। और नंबर 5, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टे प्योर। सात्विक भोजन, कॉन्शियस चॉइसेस और ट्रूथफुल लिविंग, इससे आपका माइंड क्लियर रहेगा, जो कि आपके इनर विजन को एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। महादेव की थर्ड आई एक रिमाइंडर है कि हम सब के अंदर शिवा छुपा हुआ है। एक आंख जो सब कुछ देखती है, जो हम उसे दिखाते हैं और जो हम उससे छुपाते हैं। थर्ड आई डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ये वो डिस्ट्रक्शन है जिसके बाद एक नया निर्माण होता है। जिस तरह आग सारी चीज़ों को जलाकर एक फर्टाइल लैंड बना देती है, उसी तरह शिवा की थर्ड आई हमारी फॉल्स आइडेंटिटी को भस्म करके हमें हमारे शुद्ध आत्मा रूप से मिलाती है। सो अगली बार जब भी आप महादेव की कोई मूर्ति देखें जिसमें उनका तीसरा नेत्र दिखाई दे, या फिर जब आप मन से हर हर महादेव बोलें, तो ये मत भूलिएगा कि महादेव वही हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं अंदर से जागने की। ये नहीं भूलिएगा कि उनका तीसरा नेत्र हम सब के अंदर है, बस ज़रूरत है तो उसे जगाने की। अगर ये वीडियो आपको पावरफुल लगा हो, आपके दिल को छू लिया हो और किसी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया बदल गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अपनी थर्ड आई को किस तरह एक्टिवेट करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब वैदिक वॉक्स, वेयर वी डिकोडिंग धर्मा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। हर हर महादेव।